मिथिला हाट का होगा विस्तार। मधुबनी में नीतीश कुमार द्वारा 298 करोड़ लागत की 101 योजनाओं का शिलान्यास एवं 93 करोड़ लागत की 294 योजनाओं का उद्घाटन किया। मधुबनी मंगलवार को दिन के करीब 11 बजे समृद्धि यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हेलीकॉप्टर से मधुबनी के अररिया संग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न उत्पादों के लगाए गए स्टॉल का जायजा लिया और उद्यमियों से सीधे संवाद कर उनके उत्पादों की उत्पादन प्रक्रिया, मानक गुणवत्ता और बाजार के अवसरों की पूरी जानकारी ली। मधुबनी में नीतीश कुमार द्वारा 298 करोड़ लागत की 101 योजनाओं का शिलान्यास एवं 93 करोड़ की लागत की 294 योजनाओं का उद्घाटन किया। मिथिला हाट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उद्यमियों से सीधा संवाद देखने को मिला। उन्होंने स्टॉल पर प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों का अवलोकन किया, लोगों से बातचीत की और बिहार में रोजगार एवं उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पुनः दोहराई। इसके बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंवाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 7 निश्चय के काम किए हैं। उसके बाद 7 निश्चय 2.0 और अब 7 निश्चय 3.0 पर काम हो रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी में भी विकास का काम किया जा रहा है, जिसमें विश्व भर में अपनी पहचान बना चुका मिथिला हाट का विस्तार जीविका दीदी को 2 लाख और रोजगार देने की दिशा में विशेष काम होगा। नीतीश कुमार ने अपने भाषण में केंद्र द्वारा दिए जा रहे सहयोग और बिहार को सबसे विकसित राज्य बनाने के संकल्प को कई बार दोहराया है। मौके पर राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय ने कहा कि चुनाव खत्म नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच निकल गए हैं। उन्होंने आज समृद्धि यात्रा के क्रम में मिथिला हाट के विस्तार की बात कही है। मिथिला हाट ने ये बता दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने मधुबनी जिले में इसकी तरह पर अन्य जगहों को मिथिला हाट की तरह विकसित करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। साथ ही 1970 में कोशीनगर का DPR बना और उसका काम अभी हो रहा है। इसमें कोशीनगर के पक्कीकरण, सुदृढ़ीकरण और तटबंध के एक तरह मजबूत सड़क बनाने की योजना पर भी काम चल रही है। मैं जब बिहार में मंत्री था तब जयनगर में साइफन का निर्माण और रेलवे ओवरब्रिज के काम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जिले के कई सौगात दिए हैं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावे जिले भर के सांसद, विधायक, मंत्री एवं नेता शामिल थे। क्या होगा ना, आने वाले दिनों में घूमने का प्लेस हो जाएगा। कौन सा वाला? मतलब कभी पानी सूखता ही नहीं है। गुमती नंबर वो। अच्छा, हाँ, वो तो पूरा रेलवे वाला बहुत इसका चाहते हैं। 11 नंबर और 13 नंबर दोनों समस्या मधुबनी का इसका आरोपी का भेज दिया से क्लियर। समूह में तालाब का निर्माण सर शुरू करवाए हैं सर, जिसमें 8 क्लस्टर पे काम हम किए हैं सर। जिस 8 क्लस्टर में अलग अलग जगह पर सर सारे क्लस्टर को शॉट किया गया है सर। वहाँ जो ड्रोन शॉट से फोटोग्राफ्स है उसको रखा गया है। इसमें जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन होगा और कितना रोजगार का सृजन होगा इसको दिखाया गया है सर। इसके बाद जो सर बताए कि बाजार से इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, कैसे हम लोग निगम का पुनर्गठन करके और उसको लाइन और ये फीस आप कौन सा कर रहे हैं? फीस हम लोग कर रहे हैं, अभी तो IMC कर रहे हैं, इसे इंडियन रिजर्व कार्ड कर रहे हैं, जो कपिल और नहीं कर रहे हैं। हम उनका खड़े होकर स्वागत इस समृद्धि यात्रा में झंझारपुर मधुबनी आने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सभी मंत्रीगण, माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण का ये सब क्या सब घुस गया। माननीय मुख्यमंत्री जी
श्री नीतीश कुमार जी का आगमन हो चुका है। आप जानते हैं पूरे देश में 94 लाख 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आप समझ लीजिए, वो सब है, अपर कास्ट भी है, पिछड़ा भी है, अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, मुस्लिम है, सभी कम्युनिटी के लोग उसमें शामिल हुए। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि आखिर इन लोगों को खत्म करेंगे। तो शुरू तो हुआ था कि 2 लाख रुपया की दर से इनको सहायता देना शुरू करेंगे और 5 वर्ष होगा। लेकिन उसके बाद फिर हमने तय किया है, शुरू में हमने कहा कि नहीं साहब, इतना 5 वर्ष चलाने का जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो और ज्यादा पैसा होना चाहिए। तब हम लोगों ने दे दिया है, अब तय कर दिया है इन सभी 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से जोड़कर राशि दी जाएगी। यानी आवश्यकता के आधार पर 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी। तो एक तरह से हर तरह से काम हम लोगों के द्वारा किया गया है, और पहले तो सब काम करते ही थे। चाहेंगे जो हम लोग के लिए जो इतना कर रहे हैं जीविका के लिए, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहेंगे। और हम लोग अपना जो सिक्की पेंटिंग का काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं जो उनको आगे बढ़ाएं और हमारे जीविका को भी आगे बढ़ाएं। हम लोग को आगे बढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। जीविका कितना मददगार साबित हुआ है इसमें? जीविका तो बहुत पूरा जीविका के मददगार है। हम लोग जीविका का हम लोग धन्यवाद देते हैं सीएम सर को भी। सीएम सर जो जीविका को नहीं आगे बढ़ाते तो हम दीदी लोग गांव से कैसे बाहर निकलते। आज जो पेंटिंग लेके बाहर निकले हैं और काम कर रहे हैं, तो सीएम सर आगे बढ़ाए हैं जीविका माध्यम से, तब ना हम लोग निकले हैं। नहीं तो कैसे निकलते, गांव में रह जाते, कला गाँव में रह जाते, बाहर नहीं निकल पाते। अब हम लोग हर जगह जाते हैं स्टॉल लगाने के लिए और हर जगह काम करते हैं। मिथिला हाट में भी मेरा दुकान है और घर पे भी हम काम करते हैं। मैं ममता देवी, सनकोर रामपुर, पंडोल ब्लॉक, मधुबनी जिला। क्या नाम है? बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जो हम उनके वजह से जे छै से हम एतऽ तक जे छै से पहुँचलहुँ हन और स्टॉल लगेने छी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से हमरा जे छै से ये 10 लाख रुपया मिलल, ओहिसँ हम कृषि ड्रोन खरीदलहुँ। ओहि कृषि ड्रोन से अखन किसान सबके जे छै खेत में छिड़काव होइ छनि। 1 एकड़ जे छै से 10 मिनट में छिड़काव हो जाइ छै। ओहिसँ किसान के बहुत समय के बचत और पानी के बचत, सबके बचत छै। भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं? शांति देवी।